अब मुक्तात्मा के साथ भगवान खेलना चाहते हैं और मुक्तात्मा खेलते नहीं। क्यों नहीं खेलते? क्योंकि भगवत तत्व का ज्ञान उनकी क्रीड़ा में बाधक बनता है। इसको एक दृष्टांत से समझ लें। एक ठाकुर था, ठाकुर जानते हो, ठाकुर साहब, दाऊ साहब, ठाकुर साहब दुबले पतले थे बेचारे, लेकिन ठाकुर तो थे, क्षत्रिय थे, मूछ पर ताव दिए रहते थे। और एक गांव का हट्टा कट्टा नाई था, पहलवान था नाई, तगड़ा था, उसकी भी बड़ी बड़ी मूछ थी नाई की। और एक नदी से पार जाना था, नदी में छोटी डोंगी थी, एक बार में एक ही व्यक्ति पार हो सकता था। सूर्यास्त का समय होने वाला था, तो डोंगी वाले ने कहा मैं एक व्यक्ति को ही पार लगा सकता हूं, लौट के आऊंगा नहीं, लौट के आते आते अंधेरा हो जाएगा, मुझे भी अपने घर जाना है, एक व्यक्ति को पार कर सकता हूं। तो ठाकुर साहब कहते थे कि इसको छोड़ो, मुझे ले चल, भाई या को छोड़, मुझे ले चल। झगड़ा हो रहा था, दोनों में झगड़ा होते होते गुत्थम गुत्थी हो गई, एक दूसरे पर भिड़ गए लड़ने के लिए। नौका वाले ने कह दिया कि आप लोग लड़ लो, जो जीत जाएगा उसको ले चलेंगे। तो वो नाई जो था ना, वो तगड़ा था और ठाकुर कमजोर था। तो नाई ने ठाकुर को एक बार में धड़ाम से पटका और छाती पर चढ़ गया। ठाकुर भला कहां सहन करने वाला था। ठाकुर ने अपना नाम सुनाया कि ज्यादा दिखा रहा है जोर, हाँ मैं अमुक सिंह हूं। इतना सुनते ही, अब वो तो बड़े प्रतापी ठाकुर थे, उनका नाम बहुत दूर दूर तक था। ये नाई बेचारा जानता नहीं था, नाम तो सुना था, ये नहीं पहचानता था कि वो यही है। इतना सुनते ही करी ये वो ठाकुर साहब हैं, गढ़ी वाले ठाकुर साहब हैं। अब तो महाराज वो नाई जो ऊपर चढ़ा था वो उलट गया और ठाकुर साहब को अपने ऊपर ले लिया, खुद नीचे हो गया और जोर जोर से चिल्ला कर बोला, अरे बचाओ बचाओ दाऊ साहब, हम तो आपकी प्रजा हैं महाराज, बचाओ बचाओ बचाओ, ठाकुर साहब बचाओ, आप ही चले जाओ महाराज, आप ही चले जाओ, हम तो गरीब आदमी। ठाकुर के चरण में पड़ गया। ठाकुर ने कहा कोई बात नहीं, पार हो गए। और फिर ठाकुर ने कहा डोंगी वाले से, कान खोल के सुन, जिंदा रहना है ना ठीक से तुमको? हम रहना तो है। बोले तो हमको पार करने के बाद इसको भी पार कर दे। दाऊ साहब जो आ गया, वो कहता था एक को करेंगे, दो को नहीं करेंगे। वो नौका वाले ने भी नाम सुन लिया कि अमुक सिंह हैं ये। तो नौका वाले ने कहा कि महाराज आप कहो पूरी रात डोंगी चलाओ तो पूरी रात चलाएंगे, आपकी बात मानेंगे। आप कहेंगे ये सुनाने की आपको जरूरत क्या पड़ गई? यह हमने इसलिए सुनाया कि जब तक उस नाई को यह बोध नहीं था कि ये इतने ऐश्वर्य संपन्न चलावेदार प्रभावशाली ठाकुर हैं, तब तक तो उनसे वो लड़ रहा था। जैसे ही पता चला कि बस लड़ना बंद हो गया, तो ठाकुर जी को खेलना है या ठाकुर जी को युद्ध करना है, किसी भी तरह की क्रीड़ा करनी है, वो कैसे संभव होगी जब तक मुक्तात्मा को भगवान के अचिंत्य प्रभाव का, भगवान के दिव्य तत्व का बोध है कि वेद की ऋचाएं नेति नेति कहकर इनके तत्व का निरूपण करती हैं, वह यह परब्रह्म परमात्मा है। तो भला उनकी सामर्थ्य कहाँ जो भगवान के साथ खेल सकें। तो उन मुक्तात्माओं के ज्ञान की चोरी भगवान कर लेते हैं, उनके तत्व ज्ञान की चोरी भगवान कर लेते हैं। और जब ज्ञान की चोरी कर लेते हैं तो उन्हें यह भूल जाता है कि ये परब्रह्म परमात्मा है। फिर उनको लगता है मेरे पुत्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे सखा हैं, मेरे पति हैं। इस तरह का रागात्मक भाव उनके मन में जग जाता है और फिर खेल होने लग जाता है।
नहीं तो खेल न हो। ठाकुर जी इसलिए घबरा गए कि मैया को तत्व ज्ञान है जाएगा कि लाला परमात्मा है, तब फिर हमको इतना लाड़ प्यार कौन करेगा। कितना लाड़ प्यार जानते हैं? बिल्व मंगल जी महाराज कह रहे हैं, बड़ा प्यारा श्लोक है कृष्ण करणामृत का। कालिंदी पुलिनो दरेषु मुशली यावत् गतः खेलितुम तावत् करबुरिकापयः पिबहरे वर्धिष्यते ते शिखा। मैया कह रही है, कन्हैया, हाँ मैया, जब तक तेरो बड़ो भैया दाऊ दादा जमुना जी के तीर पे खेलवे गयो ना, पाके आए वेशों पहले ही तू ये कबरी गैया को दूध पी ले। भगवान बोले दाऊ खेलवे गए तो आ जान दे दाऊ को, ना ना दाऊ के आवे ते पहले पी ले। क्यों? बोले दाऊ बलिष्ठ है, सबरो कटोरावर दूध अकेले पी जाएगा तो को ना छोड़ेगा। ठाकुर जी बोले नहीं छोड़ेगा तो नहीं छोड़ेगा, हमारो बड़ो भैया है, हमारो बड़ो भैया पी लेगो तो का बुरो है जाएगो। मैया बोली तू रोज रोवे और कहे कि मैया मेरी कबहू बढ़ेगी छोटी। सूरदास जी का पद है, किते दिन मोहे दूध पियत भय है अबहू अजहू यह छोटी, मैया मेरी कबहू बढ़ेगी छोटी। तो तू कबरी गैया को दूध पिएगो तो तेरी चुटिया बढ़ जाएगी। करबुरिका पयः पिबहरे वर्धिष्यते ते शिखा। अब मैया तो इस प्रकार से समझा रही थी बालकृष्ण को, तो ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है, चुटिया बढ़ाना तो हमारा अभीष्ट है। तो ठाकुर जी ने मैया ने पात्र कटोरा हाथ में लिया और ठाकुर जी के मोहड़े ते लगाया। ठाकुर जी पायान्न स्वशिखाम स्पृशन प्रमुदितो हरि पातु वह। पीते पीते ठाकुर जी ने अपनी चुटिया खोली और नापवे लगे कि कितने बढ़ गई। मैया बोली लाला, ठाकुर जी बोले अब नहीं पियोगे दूध, तू झूठ बोले, तू कह रही चुटिया बढ़ जाएगी और मैंने दूध पियो मेरी तो चुटिया बढ़ी नहीं, ज्यों की त्यों है। तो मैया कहती है कि बढ़ तो जाती पर तेने बीच में सांस तोड़ दी, अब बढ़ेगी तब जब फिर ते पूरा कटोरा पीवेगो। तो अभी थोड़ा शेष था, मैया ने फिर पूरा कटोरा दूध का मलाईदार कटोरा भर दिया और अब की बार ठाकुर जी एक सांस में पूरा दूध पी रहे हैं। कहते ऐसे श्री हरि वह युष्माकम वह पातु, आप सबकी वो भगवान श्री हरि रक्षा करें। तो इतना लाड़ प्यार फिर मैया क्यों करेगी? रासलीला में तो कहें फिर तो मैया मोकू अलमारी में धर देगी और संजा सवेरे नेक आरती धूप बत्ती दिया बत्ती कर देगी और भोग के नाम पे 2 बतासा धर देगी। तो भैया वहां में तो फायदो नहीं है, फायदो तो तभी है जब मैं लाला बन के रहूं, मैं लाला बने रहूं और ये मेरी मैया बनी रहे। वैष्णवी माया। महाराज जी, इस माया से युक्त होने पर भी मुक्तात्मा माया युक्त नहीं माना जाता है, क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया से युक्त होने पर ही माया बद्ध माना जाएगा। त्रिगुणात्मिका माया के बंधन से मुक्त हो गया तो उसके मुक्तात्मत्व में कोई भेद नहीं आ रहा है, वो मुक्तात्मा ही है। वो तो भगवान ने क्रीड़ा संपादन के लिए उसके विज्ञान की चोरी कर ली है, इसलिए वो भगवान के साथ खेल रहा है। अंतर इसलिए नहीं आता कि भगवान जब अपने मुक्तात्मा
अपने पार्षदों को, अपने भक्तों को माया में मोहित करते हैं, वैष्णवी माया में मोहित करते हैं, तो भगवत लीला का विस्तार होता है और भक्त के हृदय में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति पुष्ट होती है, उसका प्रेम रस का परिपाक होता है। इसलिए भगवान को सुख होता है लीला का सुख। हम सब जीवों को भगवत लीला कथन श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होता है और भक्त का उससे कुछ भी अनिष्ट नहीं होता, भक्त के सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। बताओ, भगवान ने जिस जिसके ज्ञान की चोरी की हो, किसका बुरा हुआ? बताओ। आज उन सब का हम लोग स्मरण कर रहे हैं, कितना आनंद होता है। कल हम लोगों ने एक पद जो श्री गीतावली का तुलसीदास जी का गाया, 16 कड़ी का पद, राम लला राम लला राम लला। 16 कड़ियों में गोस्वामी जी ने कहा ये रामचंद्र की 16 कलाएं हैं। 16 कड़ी का पद है, बड़ा अद्भुत पद है। तो आज यशोदा, कौशल्या, इनके भावों को गागा करके संत हम सब सुन सुन करके आनंद का अनुभव करते हैं। अब तीसरी भगवान की माया कौन है? भगवान की तीसरी माया है, वो इस वैष्णवी माया से भी उत्कृष्ट है, वो भगवान से भिन्न नहीं है, वो भगवद रूपा ही है। वो कौन सी माया है? उस माया का नाम है स्वमन मोहिनी। क्या नाम? एक जड़ जीव जगत मोहिनी, एक वैष्णव मुक्तात्मा मोहिनी और एक स्वमन मोहिनी। भगवान ही उसमें मोहित हो जाते हैं। वो कौन है? बोले तत्पुरुष, महापुरुष, परम पुरुष भगवान सदाशिव हैं और उनकी स्वमन मोहिनी पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भगवती पार्वती जगदम्बा अन्नपूर्णा है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्रीमन नारायण परात्पर परब्रह्म है और भगवती महालक्ष्मी, भगवती राधा रानी, भगवती जानकी महारानी, ये सब की सब भगवान की स्वमन मोहिनी शक्ति है। ये भगवान से अलग नहीं है, ये जीव कोटि में नहीं है, ये भगवत कोटि में भगवान ही हैं। इसलिए एक ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम। राधा माधव दो नहीं हैं, एक ही सनातन ब्रह्म ज्योति नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति श्यामा श्याम के रूप में रसिकों को, प्रेमियों को सुख देने के लिए लीला विलास कर रही है। एक ही अनादि दिव्य दंपति गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदम सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। हा हा हा। ये स्वमन मोहिनी का स्वरूप क्या है? कंकण किंकिण नूपुर धुन सुन, कंकण किंकिण नूपुर धुन सुनी, कंकण किंकिण नूपुर धुन सुनी। कहत लखन सन राम ते गुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मानहु मदन दुंदुभि दीनी। मनसा विश्व विजय जगीनी, मनसा विश्व विजय जगीनी। अभी दर्शन नहीं हुआ, अभी दर्शन नहीं हुआ, अभी तो केवल कंकण किंकण नूपुर धुन सुन। पर उसी में वह आनंद में एकदम विह्वल हो गई ठाकुर जी। कैसे हैं स्वमन मोहिनी? आज मामा जी की जयंती है, सुना दो सीधा सर। काहे छूटल
लीलार पे पसीना हो लाल काहे छूटल, लीलार पे पसीना काहे छूटल, लीलार पे पसीना हो लाल काहे छूटल, लीलार पे पसीना। शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, नाही रहल जेठ के महीना हो लाल काहे छूटल, लीलार पे पसीना। नाही रहल जेठ के महीना हो लाल काहे छूटल, लीलार पे पसीना। लड़का सयान बूढ़ नारी नर बस कहीं के, लड़का सयान बूढ़ नारी नर बस कहीं के, चलल उतान कई के सीना हो लाल काहे छूटल, लीलार पे पसीना। चलल उतान कई के सीना हो लाल काहे छूटल, लीलार से पसीना। सियाजू के भूषण के रुन झुन के धुन सुन के, सियाजू के भूषण के रुन झुन के धुन सुन के, हिय के झनकार उठल बीणा हो लाल काहे झूठल, लीलार पे पसीना। हिय के झनकार उठल बीणा हो लाल काहे छूटल, लीलार पे पसीना। देखते वैदेही के विदेह होई गईल, देखते वैदेही के विदेह होई गईल, देखते वैदेही के विदेह होई गईल, देखते वैदेही के विदेह होई गईल। सिया जी के प्रेम के अधीना हो लाल काहे छूटल, लीलार पे पसीना। सिया जी के प्रेम के अधीना हो लाल काहे छूटल, लीलार पे पसीना। नेह निधि नारायण सिया जी अंगूठी, नेह निधि नारायण सिया जी अंगूठी, नेह निधि नारायण सिया जी अंगूठी, नेह निधि नारायण सिया जी अंगूठी। तू अंगूठी के भैल नगीना हो लाल काहे छूटल, लीलार पे पसीना। तू अंगूठी के भैल नगीना हो लाल काहे छूटल, लीलार पे पसीना। काहे छूटल, लीलार पे पसीना हो लाल काहे छूटल, लीलार पे पसीना। काहे छूटल, लीलार पे पसीना हो लाल काहे छूटल, लीलार पे पसीना। देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। यह है स्वमन मोहनी। ये स्वमन मोहनी ये क्या है? इनमें स्वयं परमात्मा रमण करते हैं और इनमें रमण करते हैं, इसलिए इनको आत्माराम कहते हैं। आत्माराम क्यों कहते हैं? आत्मा तुराधिका तस्य। स्कंद पुराण को भागवत महात्मा का श्लोक है। आत्मा तुराधिका तस्य तयैव रमणादसौ
आत्मा रामतया प्रोक्तम मुनिभिः गूढ़वेदिभिः। इसलिए आत्मा रामोऽप्यरीरमत्, आत्मा रामोऽप्यरीरमत्, आत्मा रामो राधा रमणः अरीरमत्। क्या कहना। माया शब्द के कोश के अनुसार दो विशिष्टार्थ हैं। माया दंभे कृपायांच, माया दंभे कृपायांच, दो अर्थ प्रसिद्ध हैं माया के। दंभ किसको कहते हैं? वास्तविकता को छिपाकर अवास्तविकता को वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत करना, यह दंभ है। हम सत्यवादी हैं नहीं, पर लोगों के सामने अपने को सत्यवादी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हम सदाचारी हैं नहीं, पर लोगों के सामने अपने को सदाचारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हम भक्त हैं नहीं, पर नाटक ऐसा करते कि लोग समझें कि तो महान संत हैं, महान भक्त हैं। इसी का नाम दंभ है। और ये दंभ ही माया है। भगवान कोई बात नहीं, भगवान सर्वत्र विराजमान है और सर्वत्र विराजमान सर्वगत सर्वरूप सर्वमय भगवान का अनुभव नहीं हो रहा है, और जो परिवर्तनशील नाम रूप है उसका अनुभव हो रहा है। गुण दोषमयी सृष्टि का अनुभव हो रहा है, भगवान का अनुभव नहीं हो रहा है। इसी का नाम माया, ये दंभ अर्थ है। और कृपार्थ क्या है? कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम, कृपा कटाक्ष भाजनम, कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। ये कृपा रूपिणी राधिका, कृपा रूप श्री श्याम, कृपा रूप श्री सुख सखी और कृपा रूप श्री धाम, सब कृपा स्वरूप है। ये कृपा स्वरूप है। इसलिए बहुत से लोगों को स्वामी जी बड़ी आपत्ति होती है। किस विषय में आपत्ति होती है? गोस्वामी जी अरण्य कांड में कह रहे हैं, उभय बीच श्री सोहती कैसे, उभय बीच श्री सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ये दंभ नहीं है, ये कृपा स्वरूपी श्री जानकी जी हैं, जो मध्य में स्थित होकर जीव के समक्ष कृपा पूर्वक भगवत स्वरूप का प्रकाश करती हैं, और भगवान के समक्ष कृपा पूर्वक जीव के स्वरूप का प्रकाश करती हैं। ये आपका ही अंश है, आप इसको ठुकरा नहीं सकते हैं, आपको इसे शरण में लेना ही पड़ेगा। ये पर्दा डालने वाली शक्ति नहीं है, ये जीव को ब्रह्म से और ब्रह्म को जीव से मिलाने वाली श्री किशोरी जी है। लेकिन लोग समझते नहीं अर्थ को।
तो ब्रह्म जीव बीच माया, वैसी जानकी जी को माया कहने लग जाते हैं। वो जड़ माया नहीं है, वो वैष्णवी माया भी नहीं है, वो स्वमन मोहनी माया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने इसी माया में यशोदा जी को मोहित कर लिया। तो महाराज जी इस माया में मोहित होते ही सद्यो नष्ट स्मृतिर गोपी सारोप्यारोहमात्मजम प्रबद्ध स्नेह कलिल हृदयासीद यथा पुरा। वो जो कुछ घटना घटी थी, लीला हुई थी, उस लीला की तत्काल विस्मृति यशोदा जी को हो गई और अपने कन्हैया को गोद में उठा लिया और आंचल से लगा लिया और दक्षिण पयोधर बालकृष्ण के मुखारबिंद में देके प्रेम से दूध पिलाने लगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। किसको दूध पिला रही हैं? सुखदेव जी महाराज झांकी का दर्शन कर रहे हैं और बोल रहे हैं, त्रय्या चोपनिषदभिश्च सांख्य योगैश्च सात्वतैः उपगीयमान माहात्म्यम हरिं सामन्यतात्मजम्। वेदत्रयी ऋग्यजुस्साम, संपूर्ण वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और सात्वतई माने भगवत भक्त जनई, भगवत भक्त जनों के द्वारा जिनके महात्म्य के गीत निरंतर गाए जाते हैं और गाते गाते वे अघाते नहीं हैं। और फिर उनसे पूछो का भी पूरा हुआ? अरे बोले पूरा क्या हुआ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। इससे भी अनंत, इससे भी अनंत, इससे भी अनंत है भगवान का महात्म्य। ऐसे अचिंत्य अनंत अखंड महात्म्य वाले परब्रह्म परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण को यशोदा पुत्र मानकर दूध पिलाने लगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस लीला को सुनकर के श्रवण भक्ति के आचार्य राजर्षि परीक्षित, उनके रोमांच हो गया, उनका हृदय द्रवित हो गया, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, उनके नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रुधारा बहने लगी। और उन्होंने कहा, राजोवाचो नंदः किम करोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास्तनम हरिः। नंद बाबा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया, यशोदा जी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया, जिसके फलस्वरूप साक्षात परमात्मा ने बालक बनकर उनका स्तनपान किया। हे भगवान, आप कृपा करके बतावें कि भगवान ने जो अत्यंत विलक्षण बाल लीलाएं की हैं, उनमें भगवान ने अपने ऐश्वर्य को छिपा लिया, अपने महात्म्य को छिपा लिया, अपने माधुर्य को इस प्रकार से प्रकट कर दिया कि वे ग्वाल बाल उनके नित्य परिकर होने पर भी भूल गए कि ये परमात्मा है और उनके साथ बिना किसी संकोच के खेलने लग गए। आज भी त्रिकालदर्शी महापुरुष उनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं। देखो तो सही, पितरौ नाव विंदेताम, जिन्होंने जन्म दिया माता पिता नंद वसुदेव देवकी, उनको इन मधुर लीलाओं को देखने का अवसर नहीं मिला। और नंद बाबा यशोदा मैया को देखना नहीं, उन लीलाओं के आस्वादन का अवसर मिल रहा है। ये क्या कारण है, ये कृपा करके बताओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक कथा हम सुना रहे हैं आपको, रामावतार से संबद्ध। अब मैं इस समय ग्रंथ का नाम भूल रहा हूं, स्मरण होगा, कल को याद दिलाएगा तो कल हम बताएंगे।
सत्योपाख्यान का है या कहाँ का है, मैं देख के बताऊंगा आपको। श्री दशरथ जी के चाचा लगते थे, उनका नाम था वीरसेन जी। क्या नाम था? वीरसेन जी। और उनकी गृहिणी का नाम था रत्नमाला। क्योंकि रघुवंश तो बड़ा है ना, सूर्यवंश बड़ा है, तो उनके कुटुंब में चाचा लगते थे अज के भाई, दशरथ जी के पिता अज के भाई। एक दिन वीरसेन जी अपनी सहधर्मणी रत्नमाला जी के सहित चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के महल में पधारे। उस समय दशरथ जी श्री राम लला को अपनी गोद में लेकर अपने ही उत्तरीय से उनको ढककर छाती से चिपकाए हुए अपने महल के ही उद्यान में विचरण कर रहे थे। प्रातः काल की बेला थी। तो अब जब से रामलला प्रकट भये हैं तब से सबका एक ही भाव रहता, कैसे भी जाके दर्शन करके आवें। तो आज वीरसेन जी रत्नमाला जी के सहित पधारे हैं और हमारे चाचा हैं, तो बड़ों का आदर करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोप सेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो आपने श्री रामभद्र को गोद से नीचे खड़ा कर दिया और बड़ी श्रद्धा पूर्वक अपने चाचा चाची का दक्षिण हाथ से दक्षिण चरण, बाम हाथ से बाम चरण का स्पर्श किया, जो प्रणाम की पद्धति है। प्रणाम किया, दोनों ने आशीर्वाद दिया। फिर दशरथ जी ने रामभद्र को कहा, बेटा रामभद्र, ये तुम्हारे बाबा और दादी हैं, इनको प्रणाम करो। तो राम जी ने भी, छोटे से लाल जी हैं, अपने छोटे छोटे कर कमल से चाचा चाची दादा दादी को प्रणाम किया। अब तो इतने आनंद में भर गए राम जी की छवि को देख करके कि उनके मन में हुआ कि हम गोद में उठावें। दशरथ जी ने उनका मनोभाव समझा और बड़े प्रेम से राम जी को उठाकर उनकी गोद में दे दिया और बोले, हमारा आहनिक कृत्य तो हो गया है, अब हमको दरबार में भी जाना है। अच्छा, अब आपके पास खेलेगा ये, कह करके चले गए। अब वीरसेन जी रत्नमाला दोनों ही लाल जी को लाड़ लड़ा रहे हैं। लाल जी भी खूब आनंद दे रहे हैं, खूब खेल रहे हैं उनके साथ। दिन भर वहीं बीत गया, उन्हीं की गोद में ही खेलते रहे राम जी। अब सायंकाल हुई, छोटे बच्चों को नींद जल्दी आती है, राम जी ऐसे होने लगे। मैया कौशल्या बोली कि लाला बहुत खेल कूद के थक गए हैं, अब ये सोएंगे, आपकी अनुमति हो तो मैं सुला दूं। तो रत्नमाला जी ने अपनी गोद से लाल जी को दे दिया, क्यों नींद आ रही है। ये कौशल्या जी उनको सुलाने के लिए ले गए। अब वीरसेन जी का और उनकी गृहिणी का मन तो ये हुआ कि अब मैं लौट के अपने महल में न जाऊं, अब तो मैं इसी चक्रवर्ती महाराज के महल में कह दूं कि हमको एक कोठरी दे दो, यहीं गुजारा कर लेंगे हम, और हमें अब कुछ नहीं करना है, हम सवेरे से शाम तक लाला को खिलाएंगे, बस इनको देख देख के जिएंगे। लेकिन अब मर्यादा है, कैसे कहें कि हम यहीं रहेंगे। तो अंत में संकोच के मारे अपने मन की बात बोल भी न सके, लौट कर जाना पड़ा। तो लौट कर ये अपने घर में नहीं गए, ये दशरथ जी के महल से निकलकर सीधे बद्रिकाश्रम चले गए और प्रभु के वात्सल्य सुख की प्राप्ति के लिए वहां उन्होंने कठोर तप किया, प्रेममय तप किया। 10 वर्ष 6 महीने और शायद 10 दिन या 12 दिन तक ये जीवित रहे भगवत विरह में। तब ठाकुर जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया
बोले अब तो बाल लीला की अवधि तो अयोध्या में पूरी हुई, अब तो और लीलाएं, ब्याह की लीला और फिर वनवास की लीला, तो तुम्हारे वात्सल्य भाव से लाड़ लड़ाने के विलासा अब ब्रज में पूर्ण होगी। हम नंद ब्रज में अवतार लेंगे और उस समय हे रत्नमाला दादी जी आप यशोदा बनेंगी और हे वीरसेन जी आप नंद बाबा बनेंगे। और जितने दिन तक आपने हमारी लीला के आस्वादन के विरह का अनुभव किया है उतने दिन तक हम तुम्हारी गोद में खेलेंगे। तो 10 वर्ष 6 महीने और 10-12 दिन ही भगवान ने ब्रज लीला की। यह भी एक भाव, इसी को कहते रामायण शतकोटि अपारा। और राम जी का चरित्र कृष्ण चरित्र से मिला हुआ है, कृष्ण का चरित्र राम जी के चरित्र से मिला हुआ है। कृष्ण चरित्र की पूर्णता राम चरित्र के बिना नहीं है, राम चरित्र की पूर्णता भी कृष्ण चरित्र में है, क्यों राम जी के तमाम मनोरथ कृष्णावतार में ही पूरे हो रहे हैं। यहां सुखदेव जी ने जो वर्णन किया है, श्री शुक उवाच द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सहभार्यया करिष्यमाण आदेशान् ब्रह्मणस्तं वाचः जातर्यो नो महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरौ भक्ति स्यात् परमालोके यांजो दुर्गतिं तरेत्। नंद बाबा और यशोदा मैया पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। नंद बाबा का नाम द्रोण था, उनकी पत्नी यशोदा का नाम धरा था। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने की इच्छा से उन्होंने भगवान से वर मांगा था कि भगवान जब जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब तक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हमारी रसरूपा प्रेम लक्षणा रागानुगा भक्ति हो। का ययांजो दुर्गतिन अंजह, अंजह माने सरलोपायन, अत्यंत सरलता पूर्वक जीव भगवान की माया से पार उतर जाता है, भवसागर से पार उतर जाता है, वो भक्ति प्राप्त हो। अस्त्विति स भगवान वज्रे अस्त्युक्तः स भगवान ब्रजे द्रोणो महायशाः यज्ञे नंद इति ख्यातो यशोदा साधरा भवत। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा अस्तु इति, ऐसा ही हो, और वही नंद बाबा द्रोण नाम के वसु नंद बाबा हुए और धरा उनकी पत्नी यशोदा हुई। उनकी श्री कृष्ण में भक्ति हुई। दंपत्योर नितराम आसीत गोप गोपीषु भारत। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब एक प्रश्न है कि अभी आप कह रहे थे कि मुक्तात्मा ही आते हैं, और ये तो वसु थे, देवता थे, फिर साधन किया, तब साधन से सिद्ध होकर आए, तो नित्य धाम से मुक्तात्मा नित्य मुक्त आते हैं, इसकी संगति कैसे बैठेगी? इसकी संगति भी आचार्यों ने बड़ी अच्छी पद्धति से बिठाई है। भगवान जब जब अवतार लेते हैं तब तब भगवान का नित्य परिकर वैकुंठ गोलोक साकेत से ही धरती पर आता है, और प्राधान्य लीला में लीला का आस्वादन, लीला का उपभोग, लीला रस का उपभोग उन्हीं के द्वारा होता है। पर उनमें ही तत्त जो साधन सिद्ध जीव हैं उनका उनमें प्रवेश हो जाता है। ध्यान में आई बात नहीं आई? माने नित्य गोलोक के जो नंद यशोदा हैं वो आए हैं धरती पर, उन्हीं नंद में द्रोण का प्रवेश हो गया और उन्हीं यशोदा में धरा का प्रवेश हो गया। इस तरह से वो करते हैं। पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, मन में तो आता था कि कह दें, लेकिन चलो नहीं कहते, छोड़ो।
एक इस प्रकार की अनुभूति हुई कि जिसमें ये बात है कि अनेकों महापुरुषों का एक व्यक्ति में समावेश हो जाए। अब ये भगवान जिसको जैसा अनुभव करावें, ये भगवान की इच्छा के ऊपर है, भगवान के चिंत सामर्थ्य है। अभी आपको पता नहीं है कि इन महात्माओं के देह में कौन कौन से महात्मा मुक्तात्मा बैठकर जगत जीव जगत के उपकार का काम कर रहे हैं। इसको ना आप जानते ना हम जानते, कोई नहीं जानता है। भगवान जिसको अनुभव करा दें। अब आप अपना अनुभव कहने लग जाएंगे तो बहुत से लोग कहेंगे कि ये ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के अब मनगढ़ंत कुछ बोल रहे हैं, तो आपकी भी हानि होगी, सुनने वालों की भी हानि होगी। पर यह बात हम अत्यंत विश्वासपूर्वक कह रहे हैं कि वस्तुतः जो विशिष्ट महापुरुष, कारक पुरुष जिनको कहा जाता है, उस कोटि के जो महापुरुष होते हैं उनका प्रत्यक्ष स्वरूप अलग प्रकार का होता है, पर उनके देह के माध्यम से कितने महापुरुष लीला करते हैं इसको नहीं कहा जा सकता। इसको या तो भगवान जनाना चाहें किसी को कि उसको पता चले कि हमारे भीतर किस किस के अनुग्रह से कार्य हो रहा है, भगवान अनुभव कराना चाहें तो हो जाएगा, या वे महापुरुष अनुभव कराना चाहें तो हो जाएगा, अथवा भगवान जिसे अनुभव कराना चाहें उसे अनुभव हो जाएगा। सबको अनुभव नहीं हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अरे नहीं, अब भीतर से मन नहीं है। बस ये बात प्रामाणिक रूप से हम निवेदन कर रहे हैं कि निश्चित ही, माने ये बात इस प्रमाण के रूप में हमने प्रस्तुत की है कि ये जो बात हम कह रहे हैं आचार्यों की, यह कपोल कल्पित नहीं है, यह अनुभव सिद्ध बात है कि महापुरुष किस शरीर में कौन से मुक्तात्मा प्रवेश करके भोग कर रहे हैं। अरे भाई, जब भूत प्रेत किसी के शरीर को माध्यम बनाकर उसको अपना घोलना बनाकर और दुनिया में बड़े बड़े झाड़ फूक दरबार और चमत्कार कर देते हैं, तो ये समर्थ ऋषि मुनि महात्मा ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश आदि मुक्तात्मा भगवान के भक्त क्या किसी विशुद्ध अंतःकरण के जीव में प्रवेश करके जीव जगत के कल्याण का कार्य नहीं कर सकते क्या? क्या नारद जी, सुखदेव जी किसी में प्रवेश करके कार्य नहीं कर सकते क्या? स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक प्रसंग है। 13 ऋषियों ने उनके भीतर अपनी शक्ति का समावेश किया, तब उस काल में पूरी दुनिया में इतने थोड़े समय में उन्होंने अपना नाम किया। इस बात को हमने उनके ग्रंथ में नहीं पढ़ा था, हमने उनके ग्रंथ में नहीं पढ़ा था इस बात को, न कहीं से सुना था न कहीं से पढ़ा था, लेकिन भगवान ने हमको इसकी अनुभूति कराई। उस अनुभूति का कारण यह था कि विवेकानंद जी के प्रति हमारी श्रद्धा जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं थी, क्योंकि वो आधुनिक सन्यासी थे। दाढ़ी बना लेना, थोड़ा सिर के बाल रख लेना, जहाँ नहीं मिला तो कहीं पजामा भी पहन लिया उन्होंने, कोट पैंट भी पहन लिया। तो उनके संग्रहालय में उनके, तो हमारे मन में थोड़ा सनातन धर्म के जो नियम हैं उनके प्रति विशेष श्रद्धा कहो या आग्रह कहो, इस कारण से हमारे मन में था कि नहीं, ये आदर्श तो नहीं है। लेकिन भगवान ने अनुभव कराया कि अभाव मत करो। उस देह के माध्यम से इतने ऋषियों ने कार्य किया, 13 ऋषियों का नाम बताया गया, 13 ऋषियों ने कार्य किया। और जब हम उनका चरित्र सुन रहे थे तो उसमें यही बात आई कि 13 ऋषियों ने अपनी शक्ति का समावेश करके उनके द्वारा कार्य कराया। नहीं तो इतने थोड़े समय में
कोई मनुष्य इतना कार्य पूरी दुनिया के पैमाने पर नहीं कर सकता जो उन्होंने काम 39 वर्ष की आयु में तो चले गए, 39-40 वर्ष की आयु में तो चले गए। कितना बड़ा काम किया उन्होंने। तो किस शरीर को माध्यम बनाकर महापुरुष कौन सा कार्य करना चाहते हैं, इसको भगवान के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं जान सकता है। इसलिए जो अवतारी या वरदान या शाप से प्रेरित जो जीव होते हैं वो इन मुक्तात्माओं में ही समाविष्ट होकर के और उपभोग कर लेते हैं, अपने वर का अपने शाप का उपभोग कर लेते हैं और उनका भी कल्याण हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। यहाँ एकदा का अर्थ क्या है? एक बार। तो एक ही बार दही मथ रही थी क्या? एकदा का मतलब है कल शरद पूर्णिमा हुई है और आज कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा है, दामोदर मास का आरंभ है। ये दामोदर मास वैष्णव मास कहा जाता है। भक्ति सामर्थ्य सिंधु नामक ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने 64 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। उस 64 प्रकार की भक्ति में उन्होंने कहा ऊर्जा दरो विशेषेण, कार्तिक मास का विशेष आदर करना यह भी भगवान की भक्ति है। कार्तिक का आदर न करना ये एक अपराध है। इसलिए कार्तिक में हमारे, अब तो हम लोग उतना नियम नहीं रख पाते हैं, नहीं पुराने संत होते थे वो कार्तिक मास में धाम छोड़कर कहीं जाते नहीं थे। अभी भी हमारे श्री अयोध्या जी में सालों भर महात्मा घूमेंगे इधर उधर, लेकिन कार्तिक में अनेक संत अयोध्या के कल्पवास करते हैं। चित्रकूट के महात्मा आवश्यकता पड़ेगी इधर उधर जाएंगे, पर कार्तिक मास में शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक चित्रकूट में ही रहते हैं। और हमारे ब्रज में विशेष रूप में गौड़ीय संत वो तो नियम सेवा करते हैं। कार्तिक मास में कोई कहीं नहीं जाएगा, सब नियम करेंगे। कम से कम दुगना नियम कर देना चाहिए कार्तिक में। सर्वकाल में भगवान की उपासना करनी चाहिए, पर कार्तिक विशेष है। तो और पुरानी पद्धति जो है आचार्य जी चातुर्मास की, जो वस्तुतः चातुर्मास की पद्धति थी, उसमें तो कार्तिक अपने आप आ जाता। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक तो चातुर्मास हुआ। अब बचे कितने दिन? द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। तो पूर्णिमा को पूरा करके नियम पूर्ण कर देते थे एकादशी को, द्वादशी को क्षौर कर्म करा लेते, फिर उत्सव का अपने व्रत का उपसंहार पूर्णिमा को करके फिर कहीं जाना आना हो तो यात्रा में आगे जाते थे। पूरे के पूरे 4 महीना महात्मा आषाढ़, सावन, भादों, कुछ आषाढ़ का भाग और कुछ कार्तिक का भाग मिला करके वो 4 महीने का चातुर्मास होता। उसमें कार्तिक अपने आप आ जाता। अब 4 महीने वाला चातुर्मास से 2 महीने का रह गया। हम लोगों ने थोड़ी चतुराई कर दी, पक्षो वही मासा, तो वो 4 का 2 हो गया। अब तो 2 का भी 1 हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी। बोले 4 सप्ताह का एक चातुर्मास से हम मान लेंगे। मान लो, ठीक है। हमको पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने कहा कि आप चातुर्मास से अलग अलग जगह किया करो तो उससे लोगों को लाभ ज़्यादा मिलेगा। तो हमने जड़खोर गोधाम से चातुर्मास आरंभ किया और पिछली बार चातुर्मास पथमेड़ा में मनोरमा गोलोक तीर्थ में था। उसी बीच में रेवासा महाराज भगवत धाम प्रयाण कर गए और हमको संतों की आज्ञा से बीच में ही जाना पड़ा। और अब तो उनका प्रतिवर्ष का उत्सव उसी में आ जाएगा। या तो हम
अब हर साल 2 महीना चातुर्मास रेवासा का ही करें कि पूरा श्रावण और पूरा भादो वहीं रह जाएं, तो संभव है कि चातुर्मास वहाँ हो सकता है। और अब ये है कि श्रावण भादों में ब्रज एकदम छोड़ दिया जाए तो ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि झूला है, उत्सव हैं, राधाष्टमी है, जन्माष्टमी है, तो जहाँ रहते हैं वहाँ भी इन उत्सवों का आदर होना चाहिए। तो लगता है अब हमारे भाग्य में चातुर्मास्य नहीं है। फिर भी इस बार सूर्यश्याम गौशाला में 1 महीने की कथा हुई, तो हमने उसको, लोग कह रहे थे 4 सप्ताह तुझसे तो ज़्यादा हो ही गया, इसको चातुर्मास कम कि ये बात नहीं, ये गड़बड़ है, अब इतनी नीचे मत उतरो। रस ब्रजवास उसको दिया, रस ब्रजवास, श्रावण मास ब्रजवास, 1 महीने का ब्रजवास, ये भाव बड़ा सुख मिला। वहां भी कथा श्लोक क्रम से चल रही है महाराज जी। सूर्यश्याम में यह 19वां वर्ष था। अभी कहाँ तक पहुंचे? अभी 9वां स्कंद पूरा नहीं हुआ, हो गया पूरा? हाँ, 9वां पूरा हो गया, 10म चलेगा अब देखो ठाकुर जी कहाँ करते हैं, क्या करते हैं। अब 10म की चर्चा चलेगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो एकदा का अर्थ है कार्तिक मास। नंद बाबा परम भागवत परम वैष्णव हैं और यशोदा जी परम भक्तिमती हैं। तो कार्तिक मास में नंद बाबा यशोदा जी ने नियम किया है, नियम सेवा की है। इसलिए बालकृष्ण सो के जगें उसके पहले मैं स्नान ध्यान करके ठाकुर सेवा करके अपनो भजन माला पूजा नित्य नियम करके निश्चिंत है जाऊं, नहीं तो लाला आए कि हमारी गोद में चढ़ेगो, अपरस बिगड़ जाएगो, सपरस है जाएगो। ले साहब, ठाकुर जी के स्पर्श से भी सपरस हो जाती है मैया। इसलिए आगे लिखा है क्षौमम बासा, इसलिए रेशमी साड़ी धारण कर रखी है कि रेशम में स्पर्श का दोष नहीं लगता। कथनचित बालकृष्ण गोद में बिना नहाए चढ़ भी जाएंगे तो भी हमारा सपरस नहीं होगा, अपरस बना रहेगा। तो नंद महल के अन्य कार्यों में गृहदासियों को नियुक्त किया और बालकृष्ण के लिए अधोटा पद्मा गैया का जो दूध है उसको जमाया था, बढ़िया दही जमा है, उस दही का मंथन मैया स्वयं करने लगी और भगवान की इस मधुराति मधुर बाल लीलाओं का गान करने लगी। दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत, उनका गायन करने लगी। बड़ी सुंदर शोभा हो रही है, बड़ा प्यारा श्लोक है। क्षौमंबासा प्रथु कटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जात कंपम च शुभ्रू रज्वा करसस श्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च स्विन्नम वक्त्रम कवर विगलन मालती निर्ममंत। स्थूल कटिभाग है, उसमें सुंदर पचरंगा गोटेदार रेशमी लहंगा माता यशोदा ने धारण कर रखा है। ऊपर बड़ी सुंदर ओढ़नी ओढ़ रखी। यहां सूत्र नद्धम, ये सूत्र नद्धम का अर्थ क्या है? वो लहंगा केवल ऐसे ही लहंगा नहीं है, उसका जो डोरा है, उसका जो झब्बादार फुंदना है, उसमें भी 7 रंगों का फुंदना बनाया गया। सूत्र नद्धम, ये सूत्र नद्ध कहने से सूत्र नद्ध तो है ही है, पर वो सामान्य शोभायुक्त सूत्र नहीं है, वो विशेष शोभायुक्त सूत्र है।
और पुत्र स्नेह स्नुत कुछ युगम। वात्सल्याधिक्य के कारण यशोदा जी के स्तनों से दूध झर रहा है। जात कंपम च शुभ्रू, वो दधि मंथन कर रही है इसलिए कंपन हो रहा है, एक भाव। दूसरा भाव, भगवान की मधुर लीलाओं के गान करने से प्रेमोद्रेक हो गया है, तो सात्विक भाव यशोदा जी में प्रकट हो गए हैं, तो अश्रु कंप पुलक आदि भाव, तो कंप भाव, इसलिए कंपम च शुभ्रू। रज्ज्वा करसश्रम भुज चलऊ कंकणत कुंडल चलत कंकणऊ कुंडले च। वो मथाने की रस्सी को खींच रही हैं, उसके आकर्षण के श्रम से भुजाओं के चलने से कंकण भी हिल रहे हैं और कुंडल भी हिल रहे हैं। कंकण भी बेसुरे नहीं हिल रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि वो जो गा रही हैं उनमें ताल देने का काम कंकण कर रहे हैं। ऐसे स्वर ताल में जैसे मजीरा बजते हैं ऐसे कंकण बज रहे हैं। श्विन्नम वक्त्रम, कार्तिक का महीना शुरू है, भोर की बेला है और कोई कठिन काम नहीं है, फिर भी पसीना आ रहा है। इसमें दो भाव, एक तो मैया यशोदा इतनी कोमलांगी हैं, इतनी सुकोमला हैं कि तनिक श्रम से भी उनको स्वेद आ रहा है। एक तो उनके सौकुमार्य सौंदर्य का वर्णन करने के लिए बात कही गई। दूसरी बात यह है कि भगवत प्रेम से द्रवित चित्त होने के कारण जो अष्ट सात्विक भावों में एक स्वेद माने पसीना उत्पन्न हो जाना, वो स्वेद आ गया है। वक्त्रम कवर विगलन मालती निर्ममंथ, कवर विगलन मालती, उनकी जो कवर माने वेणी है उसमें मालती के पुष्प गुथे हुए हैं और वो झर रहे, विगलन माने झर रहे हैं, और वो दधि का मंथन कर रही हैं। झर रहे हैं तो स्वामी जी एक साथ नहीं झर गए, एक एक करके झर रहे हैं। क्यों झर रहे हैं? एक एक करके क्यों झर रहे हैं और क्यों झर रहे हैं? क्या मैया ने ठीक से उनको बांधा नहीं जूड़ा में? मैया ने तो जूड़ा ठीक से बांधा होगा, क्योंकि मंथन की क्रिया करनी है तो शिथिल बंधन से कैसे काम चलेगा। मैया ने तो बढ़िया जूड़ा बांधा है, उसमें मालती के पुष्प भी गूथे हैं, पर वो एक एक करके झर रहे हैं। क्यों? वे पुष्प विचार कर रहे हैं अपने मन में, धन्य है यशोदा, धन्य है यशोदा, धन्य है तेरा वात्सल्य कि केवल शरीर से सेवा नहीं हो रही है, प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण सेवा में लगी हुई। नेत्रों में कृष्ण की शयन की छवि, कानों से श्रवण कर रही है क्योंकि जो गा रही है उसको सुन रही है, जुआ से नाम रूप गुण लीला का कीर्तन कर रही है, हाथों से सेवा कर रही है, पैर भी हिल रहे हैं, कमर भी हिल रही है, एड़ी से चोटी तक हिल रही है, संपूर्ण अंग प्रत्यंग भगवत सेवा में समर्पित हो रहा है। और उससे जो प्रेम का जागरण हो रहा है, उस प्रेम के जागरण के कारण यशोदा जी में अष्ट सात्विक भावों का उद्रेक हो रहा है। तो इस प्रेम के लक्षणों को उदय होते हुए देख करके उन पुष्पों का मन ग्लानि से भर गया कि इस प्रेम स्वरूपा वात्सल्य सिद्धा यशोदा के शीश पर बैठने का अधिकार हमारा कहाँ है। हमें तो यशोदा की चरणरज मिल जाए तो हमारा पुष्प होना सफल हो जाए, धन्य हो जाए। तब उनको एक साथ गिर पड़ना चाहिए था बेणी से चरणों में, एक साथ नहीं गिरे। बोले ऐसे नहीं गिरेंगे, एक एक करके बढ़िया से चरण छुएंगे तो हमको तो पृथक पृथक चरण स्पर्श हो जाए। ऐसा होता है। देखो हम आपको बोलते हैं कथा का दर्शन सबसे बढ़िया दर्शन है, कहते हमको दर्शन नहीं हुआ। अरे भाई 3 घंटे 4 घंटे देख रहे हो और क्या देखोगे? मलमूत्र के भांड में देखने योग्य क्या है? लेकिन फिर भी यहाँ 4 घंटे 5 घंटे बैठेंगे संतोष नहीं होगा। जहाँ कमरे में वहाँ घुसेंगे वहाँ भीड़ लगेगी। बहुत उत्तम पक्ष है कि आपको दर्शन मिल गया
आपने कथा सुन ली, अब साधन में लग जाओ, बेकार की भीड़ मत खड़ी करो और अपने साधन में लगो। उनके साधन में भी विक्षेप मत करो, अपना साधन भी करो, उनको भी समय दो। तो वो कुछ नहीं तो कोई साधन न करें तो आंख मूंद के सो तो सकें, विश्राम तो कर सकें, इतना तो दो कम से कम। लेकिन लोगों को तब संतोष होता है जब बिल्कुल पास आ जाएं, आंख से आंख बढ़िया से मिल जाए, तब संतोष होता है कि नहीं, हाँ अब हम महाराज से मिले। तो पुष्पों को भी ये हो रहा है कि एक साथ गिर पड़ेंगे तो कौन चरण के पास जाएगा, कौन दूर छिटक के चला जाएगा, और एक एक करके ठीक सीध में गिरेंगे चरणों में। तो मानो वो पुष्प एक एक करके गिर रहे हैं, मानो यशोदा का सहस्रार्चन कर रहे हैं। एक एक नाम से जैसे भगवान का हम लोग अर्चन करते हैं ना, रामाय नमः, विष्णवे नमः, दामोदराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, नृसिंहाय नमः, वामनाय नमः, माधवाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः इत्यादि प्रकार से भगवान के नाम लेते हैं। ऐसी मानो यशोदा के अलग अलग नाम रूप गुण लीला के अनुसार उनकी सहस्रनामावली का स्मरण करते हुए पुष्प मानो यशोदा का सहस्रार्चन कर रहे हैं। ऐसी सुंदर शोभा हो रही है। अब यहां एक बात और है, पयोधरों का दूध क्यों झर रहा है? उसके दो भाव हैं। एक भाव तो ये है कि मैया सदलोनी माखन की निकास रही है और लाल जी सो के उठेंगे तो आज मैया दूध नहीं पिलाएगी, आज तो पिसी हुई मिश्री और बढ़िया केसर और इलायची से युक्त बढ़िया पद्मा गैया का माखन खिलाएगी। और जब माखन खा के ही श्री कृष्ण तृप्त हो जाएंगे तो हमको तो पिएंगे नहीं। और जिसको श्री कृष्ण अंगीकार न करें उसका तो नष्ट भ्रष्ट हो जाना ही अच्छा है। इस ग्लानि में वो दूध झर रहे हैं। अथवा वात्सल्याधिक के कारण पुत्र स्नेह स्नुत कुछ युगम, तो मैया के मन में यह आ जाए कि पहले दूध पिला लो, दूध झर रहा है, पहले इस वात्सल्य को पिला करके लाला को तृप्त करो। अब ध्यान दें, इसलिए दूध झर रहा है और दूध की इस व्याकुलता को देख करके ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतीम जननीम हरि गृहीत्वा दधि मंथानम न्यसेधत प्रीतिमा वहन। मैया दही मथ रही है और वो तो आनंद विभोर होके मंथन की क्रिया कर रही है और बाल कृष्ण सैया से उतर के घुटरुवन चल के आए और गृहीत्वा दधि मंथानम, झांकी का दर्शन करें, दोनों चरण मटका के नीचे लगा लिए हैं ठाकुर जी ने और ऐसे मथानी पकड़ के बैठ गए। जोरते पकड़ ली मथानी और जब पकड़ ली तो आग हिलना डुलने में बाधा आ गई। तब मैया ने आंख खोल के नीचे देखा, अरे अरे लाला तू जग गयो? हाँ मैया, अरे रोज तो मैं प्रभाती गाय गाय के तो खुद जगामती और तू उठतो ही नहीं और आज बिना जगाए जग गयो। ठाकुर जी बोले मैया बड़ी जोरन की भूख लग रही है। मैया बोली मुझे खबर है कि तो उठते ही भूख लगेगी, यासों तोकू जगाए वे के पहले ही मैंने तेरी भूख की व्यवस्था कर ली है। यही व्यवस्था में जुटी हुई हूँ, मंथन कर रही हूँ, बढ़िया सद माखन निकसेगो, अपने लाला को खूब झिक्के माखन खवाऊंगी। ठाकुर जी बोले मैया न जाने तेरी मटकी में कब माखन निकसेगो, मोए तो अवई जोरन की भूख लग रही है, अवई दे याई में ते दे और सद माखन दे। मैया बोली ज्यादा तो भूख लग रही तो कल को बासी माखन है। बोले बासी नहीं खाऊंगा, यही में खाऊंगा। मैया बोले तो यही में ते कहाँ ते दे दूँ, तो दही है, अभी तो मक्खन ऊपर आया नहीं, कैसे दे दूँ? अच्छा चल लाला दूध पी ले तो भूख शांत रह जाएगी।
मैया बाल कृष्ण को गोद में लेकर दूध पिलाने लगी। अब देखो स्वामी जी वो भाव, दूध इसलिए झर रहा था, अब उनको वो कृतार्थ हो गए, इसलिए ठाकुर जी बिना जगाए जग गए, क्योंकि दूध की भावना को पूर्ण करना। यहाँ महाराज जी प्रत्येक अंग प्रत्यंग चैतन्य है, यहाँ भगवत लीला का प्रत्येक पदार्थ चैतन्य है, सबका भावमयी लीला हो रही है, ये सामान्य लीलाएं नहीं हैं। अब जब ठाकुर जी दूध पी रहे हैं, उसी बीच में चूल्हे पे धर्यो भयो दूध उफनवे लग गयो। उत्सिच्य माने पैसे स्वदिश्रते, दूध रखा है, अब दूध क्यों उफना? जैसे मैया के पयोधरों में स्थित दुग्ध व्याकुल है कि हमें नहीं पिएंगे, माखन खा लेंगे तो हमारी तरफ देखेंगे नहीं, मैं नष्ट हो जाऊं। यही बात तो वो चूल्हे पे चढ़ो भयो दूध सोच रहे हो है कि जब मैया को दूध ही झिक के पी लेंगे तो हम हमारी तरफ तो देखेंगे नहीं। तो जिसको श्री कृष्ण अंगीकार न करें उसका तो जल जाना, नष्ट हो जाना ही ठीक है। इसलिए वो स्वयं आग में आत्मदाह कर रहा है दूध। इसलिए यशोदा जी दौड़ी। क्यों दौड़ी? अब यहाँ एक भाव लीला में लोग देते हैं, अच्छी बात है, भाव की दृष्टि से उसका हम निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बारीक बात कहने जा रहे हैं। एक भाव देते हैं लीला में कि मैया से लाल जी ने पूछी कि मैया तू सांची सांची बता, तोए मैं प्यारो लगूं के दूध दही माखन मिश्री प्यारो लगे। तो मैया ने कही कि मनंद महल में दूध दही माखन मिश्री तो निरो है, खूब है, पर्याप्त है, और तू तो अकेलो है, तू हमको ज्यादा प्रिय है। ठाकुर जी को गुस्सा ही, कभी तो कह रही कि तू ज्यादा प्रिय है, और दूध उफनते देख के दूध उतारवे चली गई। तो इसलिए भगवान ने यशोदा जी का मटका फोड़ दिया। ऐसा भाव लीला में दिखाते हैं। लेकिन हम बड़ी विनम्रता से यह बात निवेदन कर रहे हैं, इससे, इस भाव से यशोदा के वात्सल्य में अंतर समझ में आ जाता है। ध्यान में ही बात की नहीं कि यशोदा जो कह रही है वैसी नहीं है। बालकृष्ण में प्रेम होता तो दूध उफने हो तो बन जाए। ये भाव देने से यशोदा के वात्सल्य में ग्रहण लगता है, और यशोदा जी का विशुद्धतम वात्सल्य है। इसमें कोई न्यूनता की आशंका भी करेगा तो अपराध लग जाएगा। तो ये भाव ठीक नहीं है। तब क्या भाव है? स्मृतियों में लिखा है स्वामी जी, यथा यथा जीर्यति दुग्ध मगनऊ तथा तथा नश्यति बालक आयु। अग्नि में जैसे जैसे दूध जलता है वैसी वैसी बालक की आयु क्षीण होती है। इसलिए माताओं कान खोल के सुन लो, दूध चूल्हे पे गैस पे चढ़ाने के बाद वहां से हटना नहीं चाहिए। दूध उफन कर यदि आग में जलेगा तो बालकों का अमंगल होगा, उनकी आयु नष्ट होगी। और गांव में ऐसा बोलते हैं स्वामी जी कि गाय के आंचर में जलन होती है, उसका दूध जब आग में जलता है तो गाय का जो ऐन होता है उसमें जलन पड़ती है। तो ऐसा भी भाव देते हैं। तो यदि गाय के आंचर में जलन पड़ रही है तो भी गोपराध बन रहा है, और यदि बालक की आयु नष्ट हो रही तो भी अनुचित है। तो दूध को उतारने में बाल कृष्ण के प्रति प्रेम ही व्यक्त हो रहा है। बाल कृष्ण दीर्घायुष्य को प्राप्त करें, इनकी आयु की न्यूनता न होवे, ये हजारन वर्ष तक जीवे, यही यशोदा को अभीष्ट है। और यशोदा तेरो चिर जीव गोपाल, गोपियां भी यही कहती हैं। इसलिए ठाकुर जी की दीर्घायुष्य की कामना से, ठाकुर जी के प्रति प्रेम होने के कारण ही यशोदा दौड़ के गई हैं, दूध उतारा है
पर श्री ठाकुर जी ने सोचा आज तो कुछ न कुछ लीला करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? कौन सी लीला करनी पड़ेगी? बोलो क्रोध लीला करना पड़ेगा, करेगी। भगवान में क्रोध है नहीं, भगवान में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मद है, न मोह है, कुछ नहीं है भगवान। क्योंकि माया रहित मुकुंदा, क्या से रोगा भगवान में? तो भगवान में तो ये विकार है ही नहीं, वो निर्विकार परमात्मा है। तो इन विकारों ने भगवान से लड़ाई की। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, स्वामी जी, इन सब ने भगवान से लड़ाई की कि सारी सृष्टि को आपने बनाया, तो ये बताओ हमें किसने बनाया है? भगवान हंसने लगे, बोले तुम सबको भी हमने ही बनाया है। तो इसलिए बनाया कि अपने से दूर रखो। हमको पैदा किया और हमको अपने से दूर कर दिया, ये तो आपने हमारे साथ घोर अन्याय किया। तब क्या करें? बोले करोगे क्या? हमको अंगीकार करना पड़ेगा। भगवान खिलखिला के हंसे, बोले बिल्कुल करेंगे अंगीकार। जब माया मनुष्यम हरिम, जब नरनाट्य करने आवेंगे, तब अपनी लीला में जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको बुला लेंगे। इसलिए काम की भी जरूरत पड़ती उसको भी बुला लेते हैं, नृसिंहावतार में क्रोध की जरूरत पड़ती उसको भी बुला लेते हैं, लोभ को भी बुला लेते हैं। लोभेन चोरई तुमज्ज गृहम प्रविष्टा, सबको बुला लेते भगवान, विकारों को भी धन्य कर देते हैं। महाराज जी, हमारे मन में तो एक बात आती है कई बार कि विकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। विकार नाम की कोई चीज नहीं है। कौन कहता ये विकार बुरे हैं? हम कहते ये विकार सबसे अच्छे हैं, बुरे नहीं। आप कहेंगे आपको दिमाग गर्म हो गया कि खराब हो गया कि माथा फिर गया है, क्या बोल रहे हो असंबद्ध। ये जब भगवान से उत्पन्न हैं तो भगवान के हैं। किसके हैं? तो भगवान से इनको जोड़ना चाहिए। हम इन विकारों को भोगों से जोड़ते हैं, इसलिए विकार हमको बर्बाद कर देते हैं। हम अपने विकारों को भगवान से जोड़ें तो विकार ही विकार नहीं रह जाएंगे, हमारे लिए आशीर्वाद बन जाएंगे, हमको भगवत प्राप्ति का साधन बन जाएंगे। और नहीं तो इस श्लोक का अर्थ आप क्या करोगे? कामाद गोप्य भयात कंसः द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः संबंधात् कृष्णयो यूयम स्नेहात् भक्त्या वयम विभो। इसका अर्थ क्या करोगे? इसलिए काम बुरा नहीं है, काम को राम जी से जोड़ दो। हमने काम को विषय से जोड़ दिया, भोगों से, संसार से जोड़ दिया, इसलिए काम हमको नष्ट करने वाला। हम जिसको नष्ट करेंगे वो तो हमें नष्ट करेगा कि नहीं? हमने काम को गलत जगह में लगाया तो काम ने कहा तुम बर्बाद हो जाओगे, साफ दे दिया काम ने हमको। एक दोहा लिखने ही लायक है, दोहा संत मलुकदास जी की वाणी का दोहा है। काम मिलावे राम सो जो यह राखे जीत, दास मलूका यों कहे जो तेरे मन आवे परतीत। यह काम तुमको राम जी से मिला देगा, बस इस काम को जीत के रखो, इसको संसार की ओर मत जाने दो, इस काम को राम से जोड़ दो। दास मलूका यों कहे जो तेरे मन आवे परतीत।
काम को गोपियों ने कृष्ण से जोड़ दिया। कृष्ण मिले कि नहीं मिले? अब हम आपसे कहते हैं लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पापों की जड़ लोभ है। ठीक है, कथा सुनने का लोभ जग जाए तो, कीर्तन करने का लोभ जग जाए तो, दर्शन का लोभ जग जाए तो, सेवा का लोभ जग जाए तो, परीक्षित को कथा श्रवण का लोभ जग गया, कल्याण हो गया। भगवत प्राप्ति का लोभ जग जाए तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह निशा जग सोवनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। और संत मलुकदास जी महाराज कहते हैं तुम चिंता मत करो कि हम मोह नहीं त्याग पा रहे हैं, इन संतन के मोहते मिली है रघुराई। संत सदगुरु से मोह कर लो तो तुमको राम जी मिल जाए। तएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वार मपाव्रतम। क्या कहना? तो विकार हमने उनको बनाया है, वो विकार नहीं है, वो सब भगवान के, भगवान लीला के अंग हैं। हम अपने विकारों को भगवान से जोड़ दें तो ये विकार ही हमको निर्विकार बना देंगे, ये विकार हमको पूर्ण जीवन मुक्त बना देंगे, परम प्रेमी बना देंगे। तो यहां संजात कोप है। क्या है? कोप है नहीं भगवान में, समुपसर्ग और लगा दिया, संजात कोपहा। कूद खड़ा था महाराज, हमको कब अंगीकार करोगे? आओ। तो समझात कोपहा, गोप को जैसे भगवान ने अंगीकार किया, अब आंख लाल हो गई, होठ फड़कने लगे, क्रोध आ गया ना, और तुरंत एक पत्थर से तोड़ दिया मटकी को, और मटकी को फोड़ करके संदस्य दधभिर दधिमंथ भाजनम, अपने दांतों से ऐसे दांत दबाए, होठों को अपने दांतों से दबाए हुए हैं, लाल लाल होठ फड़क रहे हैं, और पत्थर से उन्होंने मटका फोड़ दिया। और भित्वा मृषाश्रु, मृषाश्रु, मृषाश्रु माने झूठे आंसू, नकली आंसू। कैसे? जैसे सनेमा वाले नकली आंसू से रोते हैं। अब सनेमा में नायक मर गया या घायल हो गया, और नाई का माथा पटक पटक के रो रही है, और दर्शक भी रोने लग जाते हैं, वो दृश्य देख करके रोने लग जाते हैं। लेकिन क्या वस्तुतः नायक मरता है? ऐसे मरने लग जाए तो सब नाटक बंद हो जाएंगे। तो रोना भी एक कला है, वो रो लेते हैं कलाकार। महाराज कथावाचकों में भी बड़ी कला होती है। हाँ, फट से रो जाएं, फट से कहो हंस जाएं, ये सब सीखना पड़ता है। हमको रोना नहीं आता। हाँ। और एक बीमारी है, रोना आ जाए तो फिर बंद नहीं होता, ये और समस्या है। एक बार पटना में कथा हो रही थी, 1 घंटा की कथा बाकी थी, और किसी बात पर ऐसा रोना शुरू हुआ कि 1 घंटे तक रोते ही रह गए। बाद में रात तक रोते रह गए, रोना बंद ही नहीं हुआ। तो हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे रस भाव न जगे थोड़ा, नहीं तो कथा कैसे कह पाएंगे? कथा कहनी है तो भाव से बचना पड़ेगा। और ये कलाकारी के झूठे आंसू काम नहीं देते हैं, भक्तन के जो प्रेम के आंसू, ये नाटक के आंसू नहीं, भक्तन के जो प्रेम के आंसू, इनको जग में मोल न तो ठाकुर जी शास्त्र वहां झूठ मूठ के रो क्यों रहे हैं? रो इसलिए रहे हैं कि बालक को रोते हुए देखकर मैया क्रोध नहीं करेगी, लगे कि कुछ हो गया इसके साथ, किसी ने मार पीट दिया, इसलिए तो रो रहा है। इसलिए माता के कोप से बचने के लिए झूठ मूठ रोने का अभिनय कर रहे हैं। और महाराज जी माखन को
दूसरे घर में जाकर के जघास हयंगव मंतरंगतः, दूसरे कक्ष में घुस करके पुराने माखन को खाने लगे। वो खाने ही नहीं लगे, एक ऊखल को घसीट कर ले गए, उस पर खड़े हो गए और खड़े होकर के उलूखलांग्रे रूपरि व्यवस्थितम मर्काय कामम दत्तम शुचिस्थितम हयंगवीनम हयंगवम चौरी विशंकिते क्षणम निरीक्ष पश्चात सुतमागमच्छनैहि। छींके पर स्थित जो माखन की मटकी है, ऊखल पर खड़े हैं, एक हाथ से छींका पकड़े हैं और ऊपर माखन का एक एक लौंदा उठा के मरकाय कामम ददतम शिचि स्थितम। पहले इन्होंने श्लोक सुनाया था राम स्नेही मिश्र जी ने, तो मरकान भोक्षण कहा था आपने, वहां क्या था? मरकान भोक्षण विभजित सचेन नाति भांडम भिन्नति, मरकान में बहुवचन था और यहाँ क्या है? एक वचन, मरकाय कामम ददतम शिचि स्थितम, यहाँ एक वचन है। तो महाराज जी संतों के गुरुजनों से मुख से सुना है कि रामावतार में बंदरों ने बहुत सेवा की थी, राम जी अलग से उनको कुछ खिला पिला नहीं पाए, बोले सबका झरा न्योता है, ब्रज लीला में आ जाओ, हम माखन चोरी लीला में तुमको भी संग ले चलेंगे, तुमको भी खिलाएंगे। तो बंदरों को खिलाते हैं, पंचायती सब बंदरों को खिलाते हैं, लेकिन जहाँ एक वचन है मरकाय, वहाँ श्री हनुमान जी का संकेत है। जहाँ एक गोपी का संकेत है वहाँ राधा रानी, और जहाँ मरकाय एक वचन का संकेत है वो श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो हनुमान जी कहाँ से आ गए? अरे आ नहीं गए भैया, ये तो जब से बाल कृष्ण का अवतार हुआ है तब से स्वर्णिम कपि के रूप में नंद महल में ही निवास करते हैं। हाँ, वही निवास करते हैं। काग विष्णु जी वहीं किसी मुड़गरी पर विश्राम कर लेते हैं। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो हनुमान जी काग विष्णु जी दूर कहाँ जाएंगे, इसलिए मरकाय कामम ददतम शुचिस्थितम। और मैया यशोदा पीछे पीछे धीरे से पहुंची, पास पहुंच गई और मैया को हाथ में छड़ी लिए हुए देखा तो ठाकुर जी कूद पड़े ऊखल से और भागने लगे। और यशोदा पीछे पीछे भाग रही है। किसके पीछे भाग रही है? बोले गोप्यन्व धावन यवाप योगिनाम क्षमम प्रविष्टुम तपसे ऋतुम मना। कई कई जन्मों तक कठोर तपस्या करके अष्टांग योग समाधि आदि के द्वारा अपने मन को अत्यंत विशुद्ध बना लेते हैं। उस विशुद्ध मन में भी भगवान को बांध नहीं पाते हैं, उस विशुद्ध मन से भी भगवान को पकड़ नहीं पाते हैं। बड़े बड़े योगी और तपस्वी, और यशोदा उनको पकड़ने के लिए दौड़ रही है। वो भी खाली हाथ नहीं, कोई चंदन पुष्प अक्षित तुलसी फूलमाला लेके नहीं, छड़ी लेके दौड़ रही है। ताम आत्तयष्टिम, आत्तयष्टिमन ऐसी प्रहार की मुद्रा में छड़ी लेकर के दौड़ रही है। बेग से दौड़ने से मैया की वेणी खुल गई, केस खुल गए। पूरे नंद महल में दौड़ाया ठाकुर जी ने, छोटा मोटा नंद महल थोड़ा ही है। दौड़ते 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 मैया थक गई। पहले तो मन में सोच रही कहाँ भाग के जाएगा, पकड़ लूंगी, छोटा सा बालक है। लेकिन अब समझ में आ गया कि मैं तो थक के चूर रह गई, कोई हाथ ना आया। अब निराश है गई भैया, ठाड़ी है गई। बोली मैं काऊ प्रकार से या बालक को पकड़ नहीं सकूं, नहीं पकड़ सकूं। भगवान की लीलाओं के बड़े सुंदर भाव हैं। जब तक साधक साधन बल का आश्रय लेकर यह निश्चय करता है कि हम अपने साधन के बल से भगवान को पकड़ लेंगे, तब तक भगवान भागते रहते हैं।
और साधन तो प्रमाद रहित होकर अहर्निश करता है, पर अत्यंत दैन्य भाव से भरकर प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, हमारे साधन में इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि मैं आपके चरणों तक पहुँच सकूँ। मेरा साधन आपके चरणों तक हमको नहीं पहुँचा सकता है, मेरा असाधन ज़्यादा है, साधन कमजोर है। हे प्रभु, आप अपनी ओर से कृपा करुणा करके प्राप्त हो जाएं तो भले ही हो जाएं, मेरी सामर्थ्य तो आपके तक पहुंचने की नहीं है। इसी को भगवती पराम्बा श्री जानकी जी वाल्मीकि रामायण में कह रही हैं, माम नयेद यदि काकुत्स्थः तत्तस्य सदृशम भवेत्। अब इसकी व्याख्या करेंगे तो दूसरा विषय शुरू हो जाएगा। इसलिए जब साधक अहम शून्य हो जाता है और साधन तो करता है, साधन करते करते थक के चूर हो जाता है, पर अब कृपा का आश्रय लेता है, तब ठाकुर जी भागना दौड़ना बंद कर देते हैं। ठाकुर जी खड़े हो गए, मैया खड़ी तो ठाकुर जी खड़े। मैया तो अब इतनी थक गई कि ठाकुर जी के पास जा नहीं सकती। लाला कन्हैया घा मैया, लाला देख, आजा बेटा मेरे पास आजा। मैया बोली, तुम मुझे मारेगी तो नहीं। लाल जी बोले, मारूंगी क्यों, जोर की आरती उतारूंगी, पूजा करूंगी। सभी कभी न कभी बालक ही थे, और माताएं कैसी आरती पूजा करती हैं सबको पता होगा। बचपन में कुछ न कुछ उपद्रव तो सब करते ही हैं, और मैया बढ़िया से आरती पूजा करती है। भगवान ने सोचा, आरती पूजा का अभ्यास तो हमारा बहुत पुराना है, ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र, महेंद्र सब हमारी आरती पूजा ही कर रहे हैं, आज मैया की ही आरती पूजा सही। जब देखा कि ये ज्यादा डर रहे हैं तो भगवान ने, मैया ने त्यक्त्वा यष्टिम, अपनी छड़ी को दूर फेंक दिया। सुतम भीतम विज्ञायार्भक वत्सला, अर्भक वत्सला। यशोदा के हृदय में बड़ा वात्सल्य है। और अब ठाकुर जी की स्थिति क्या है, कृतागसंतम प्ररुदंत मक्षिणी, मैंने अपराध किया है, भगवान रो रहे हैं, बड़े बड़े नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल रहा है, मोटा मोटा काजल लगकर लगा हुआ है, आंसुओं में घुल घुल करके वह काजल कपोलों पर आ रहा है, कपोल से छाती पर आ रहा है, और अपनी हथेली से ठाकुर जी उसको पोंछ रहे हैं, और वो लाल लाल हथेली काली हो रही है, भय के कारण नेत्र चकरा रहे हैं। इस अवस्था में बालकृष्ण को देखकर मैया ने छड़ी फेंक दी और कहा, लाला अब तू रोए रहे हो है, देख रोवे मत, तू कान पकड़ के एक बार कह दे कि अब मैंने जो ढिठाई करी सो करी, अब मैं ढिठाई नहीं करूँगा, धृष्टता नहीं करूँगा, और अब मैं अच्छे लक्षण सीखूंगा, पढ़ो लिखो करूँगा, आज मैं तो सुधार के मानूंगी। लाल जी रो तो रहे, लेकिन ये एक बार भी नहीं कहा कि मैं चोरी नहीं करूंगा, लीला नहीं, इसीलिए तो आए। ये नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा काम। बड़ो हटिए, रोए रहे हो खाली हैं। एक बार यानी क्षमा नहीं मांगी, माफी नहीं मांगी, अब तो यार मैं जरूर बांधूंगी। और रस्सी से उखल से ठाकुर जी को बांधने लगी। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम, पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः। न जिनमें बाहर है, न भीतर है, न ऊपर पूर्व है, न पश्चिम है, कुछ नहीं है जिनमें, जो सबके भीतर हैं, सबके बाहर हैं, जो जगत के पहले भी थे, जगत के रूप में भी हैं, जगत के पश्चात भी रहने वाले हैं। उन सर्वगत सर्वरूप परब्रह्म परमात्मा को प्राकृत बालक मान करके यशोदा बांधने लगी, पर 2 अंगुल न्यून हो गए। कम क्यों पड़ जाती रस्सी 2 अंगुल, यही मुख्य बात है। अहंता और ममता, ये अहंता ममता दोनों नष्ट होती हैं तभी प्रेम का उदय होता है। यशोदा की अहंता ममता भी नष्ट हो गई। अब ये समाप्त हो गया कि मैं इसको बांध सकती हूँ। यहाँ स्वामी जी एक विशेष बात है, मैया यशोदा ने बालकृष्ण को उखल से नहीं बांधा। ये बात जो हम लोग सीधे कहते थे, मैया ने उखल से बांध दिया, पर आप ध्यान दें मूल में
तो यशोदा जी ने नहीं बांधा है। आप श्लोक सुनिए, स्वमातु स्विन्न गात्राया, मैया पसीने में लथपथ हो गई, विस्रस्त कवर स्रजा, बेड़ी खुल गई, माला गिर गई, दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, अपनी मैया की हालत देखी तो कृपया सीत स्वबंधने। कृपया में क्या है? तृतीया का एक वचन। कर्ण में तृतीया होती है, और कर्ण की परिभाषा क्या है? साधक तमम कर्णम। क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक होता है उसे कर्ण कहते हैं। तो ऊखल बंधन रूप क्रिया की सिद्धि में यशोदा कारण नहीं है, कृपया में तृतीया है, इसलिए प्रकृष्ट उपकारक कृपा ही है। जैसे कहते हैं लेखिन्या पत्रम लिखति, लेखिन्या पत्रम लिखति, इसका मतलब है कि पत्र लेखन के कार्य में लेखनी की अनिवार्यता आवश्यक है, लेखनी के बिना लेखन की क्रिया संभव नहीं, इसलिए उलूखल बंधन की क्रिया कृपा से हुई है, यशोदा ने नहीं बांधा है। अब एक बात बड़ी ध्यान से सुनने की है कि आप इस प्रकरण को सुनकर ये समझ रहे होंगे कि भगवान साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। तो क्या साधन से उदासीन हो जाना चाहिए? अरे राम राम, भूल कर ऐसी बात अपने मन में नहीं आनी चाहिए। साधन से कभी उदासीन नहीं होना चाहिए। भगवान बंधन कब स्वीकार करेंगे? कृपा कब प्रकट होगी? दृष्टा परिश्रमम कृष्ण कृपया। साधन करते करते साधक थक के चूर हो जाए, बेहोश होके गिर जाए, तब ठाकुर जी को कृपा करुणा का उदय होता है, तब वे सामने आते हैं। इसलिए कृपया सीत स्वबंधने, इसी को गोस्वामी जी ने कहा, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। हाँ, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है भजन तो करना पड़ेगा, तब कृपा करी है रघुराई। और भजन के लिए मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, वो चतुराई भी छोड़नी पड़ेगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब मैया ने जब आंख खोली तो उनने क्या देखा कि लाला बंधे हुए हैं। समझ गए? इसका तो मैया ने बांधा नहीं, मैया तो बेहोश सी हो गई, मूर्छित जैसी हो गई, पर ठाकुर जी के रुदन की ध्वनि सुन के मूर्छा जगी और उसने देखा कि बंधे हुए हैं, तो ये नहीं समझा कि अपने आप बंध गए। मैया ने यही समझा कि मैंने बांध दिया। ये भगवत लीला है। वस्तुतः भगवान को कौन बांध सकता है? किसी में हिम्मत है? अरे भाई, हवा को मुट्ठी में बंद कौन कर सकता है? भगवान को भला कौन बांधने में समर्थ है? गोपी आ गई, हमारे कन्हैया छोड़ दे, क्यों बांध दियो? बोले तुम्हारे कर्मन के कारण ही लाला बंधे हो। तुम सबन ने मिलजुल के हमारे लालाए चोरी करबो सिखायो, ढीठ बनायो। हाँ, एक बात और है, भगवान ने ये लीला इसलिए की कि यशोदा जी गोपियों को फटकारने लग गई थी कि हमारा लाला कभी घर में तो ऐसा करता ही नहीं, तो तुम्हारे यहाँ उपद्रव कैसे करता होगा? तो लाल जी ने सोचा कि मैया से अनजाने में भक्तापराध बन रहा है, ये फटकार के भगाती हैं, तो गोपियों के यहाँ तो थोड़ी करता हूँ, यहाँ ज़्यादा उत्पात करूँगा तो मैया समझेगी। जब यह हमारो भय ना आए, हमारे आंखन के सामने तेक उत्पात करे, तो जहाँ ये अकेलो है वहाँ तो सबरे शुक्र शनिचर ने लेके ये जाए, वहाँ तो पतो नहीं कहा कर तो होएगो। फिर गोपिन को डांट वो फटकार वो बंद कर देगी मैया। इसलिए ठाकुर जी ने अपनी मैया को भक्तापराध से बचाने के लिए इस प्रकार की लीला की। आप पहले सुन चुके हैं कि दाऊ जी को भेजा, दाऊ जी ने कहा मैया मेरे कहवे थे छोड़ दे। बोले तू कौन है? बोले मैं शेष अवतार हूँ। बोले जा दूसरी जगह फुफकारी मारियो, शेष अवतार है तो बड़ो ब्रह्मांड भस्म करवे वारो है।
जा 3 2 5 करेगो ना तो दूसरे छोरते तो को बांध दूंगी। हाँ, यशोदा जी के भाव को प्रणाम किया। निर्वाण दायक क्रोध जाको, क्रोध निर्वाण को देता है। ये क्रोध का जो अभिनय है ना, संजात कोपह, वो क्योंकि यमलार्जुन का उद्धार करना है, निर्वाण देने के लिए क्रोध को स्वीकार किया है। उखल से उद्धार किया है, स्वयं उद्धार नहीं किया। सीधे सीधे किसी का उद्धार नहीं करते ठाकुर जी, अनुचर के द्वारा उद्धार करते। अनुचर है, पीछे पीछे चल रहा है, ये अनुचर भक्त हैं, संत हैं, इनके माध्यम से ही जीवों का उद्धार कराते हैं। जैसे उखल अटकाया और एक झटका लगाया, विशाल वृक्ष गिर गए। अच्छा एक बात बताओ, वृक्षों के गिरने का शब्द होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा। लेकिन आश्चर्य की बात है, भगवत लीला संपादिका शक्ति योग माया भगवत लीला में निरंतर उपस्थित रहती है। इसलिए जब यमलार्जुन स्तुति करके चले गए नलकूबर मणिग्रीव, तब शब्द हुआ गिरने का। तब तक भगवान की माया ने शब्द को रोक लिया। नलकूबर मणिग्रीव जो नारद जी के शाप से वृक्ष की योनि को प्राप्त हो गए थे, उन्होंने स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम, कह करके स्तुति की है। और जब स्तुति किया तो अब इसकी व्याख्या और कभी किसी प्रसंग में करेंगे। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम, बोले हम खोल दें आपको? बोले तुम क्या खोलोगे हमको? जो जही बांधे सुर असुर नाग मुनि प्रबल कर्म की डोरी, विनय पत्रिका में, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमत कर बांध्यो सकत न चोरी। अविच्छिन्न ब्रह्म को बांध दिया यशोदा ने और वो मुक्त नहीं हो सकता। अब यहां मैया ने बांधा और नंद बाबा ने मुक्त किया। नंद बाबा ने दौड़ करके छुड़ाया और पूछ रहे भैया ये हमारे दादा परदादान के तेऊ पुराने ये यमलार्जुन के वृक्ष, ये जुड़मे अर्जुन के पेड़ कैसे गिर गए? छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे। बालक बोले बाबा या कन्हैया ने जैसी ऊखल इनके बीच में अटकाए के एक झटको दियो, ये विशाल वृक्ष एक झटका के लगते गिर पड़े और इनकी आवाज नेकू नाए भाई। इनमें ते 2 चमकने चमकने देवता निकर पड़े। विन्न या कन्हैया को लंबी डंडौत करी, परकम्मा लगाई, फुर्र से उड़ गए ऊपर को। जैसी वे उड़े सोई जोर की आवाज बड़ी, धड़ाम धूम जोर की आवाज। बालक तो सही सही बात करे, लेकिन किसी को विश्वास नहीं कि देवता निकर पड़े, यूं हो गया त्यों हो गया। ये बच्चे हैं ऐसे बोलते हैं। यहां एक बात लिखी है, प्रहसद बदनो नंदा विमोच। प्रहसद बदना, हंसते हुए नंद बाबा ने खोला। क्यों? यदि बाबा दूसरी मुद्रा में करेंगे तो लाल बालकृष्ण और कहीं भयभीत न हो जाएं। मैया ने तो बांध दियो, बाबा पतो नहीं का कर उल्टो लटकावेगो का। इसलिए बाबा हंसे। क्यों हंसे? छोटा बच्चा गिरता है तो बड़े लोग क्या करते हैं? कहते चेंटी मर गई, चेंटी मर गई, चेंटी मर गई। और फिर भी बालक को संतोष ने उस बालक के तो घोंटू में लग गई है और तुम कह रहे हो चेंटी मर गई। तब क्या करते हैं? ऐसे पटक के धरती पर एक हाथ मार देते हैं। बालक को उतने से ही संतोष हो जाता है कि जिसने हमको चोट पहुंचाई उसकी पिटाई हो गई, हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया। बालक के इतने में ही आंसू रुक जाते हैं, उसको समाधान मिल जाता है। अरे लाला कछु ना हो, गिर गए तो गिर गए, अच्छा आ लाला आ, गोद में चढ़िया, गोद में आ गया। और मैया यशोदा दौड़ी भई आई। जैसी यशोदा दौड़ी भई आई, अब बाबा को क्रोध आया। बाबा बोले अरे अब तक तो कंस के भेजे भय असुरंते भयो, अब तो हम में घर में ही आफत आएगी। कहा हैगा तो तेरे बुद्धि को? अरे नारायण की दया सो, संत ब्रजवासी ब्राह्मणन के आशीर्वाद सो, गौ मातान की सेवा के प्रताप सो बुढ़ापे में लाला भयो है और तुम बांध रही हो। अरे कब मऊआ बांध दोगी, मैं बड़ो बूढ़ा हूं। हाँ
आज तो लाला बांधो, कल मनसुखा। हाँ बाबा ठीक कह रहे हो, कल 13 नंबर है बंधवे को। मैया बहुत दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है। मेरे चित्त में कठोरता कैसे आ गई? कहीं ये वृक्ष बालक के ऊपर गिर जाते तो क्या होता। आज हमारे कुल देवता नारायण ने हमारे बालकृष्ण की रक्षा की है। और बाबा तो बोले अब मैं या नंद महल में नहीं रहूंगा, क्योंकि तू सिंघनी है रही है, मरखनी है रही है तू। अब मैं तो अब यहाँ से चलो जाऊंगा। कहाँ जाओगे? बोले तीर्थयात्राम गमिष्यामि कंठे कृत्वा तु बालकम। बालक को गले से लगा के तीर्थ यात्रा चलो जाऊंगा। और बाबा अपने कंठ से बालकृष्ण को लगाए के अथाई में जाए के बैठ गए। अब मैया ने रोना शुरू किया। मैया तो भोरी, मैया विश्वास है गए कि बाबा बहुत प्रेम करते हैं। अब बाबा रुकवे वाले ने बाबा लेके गए कन्हैया। अब तो मैया पछाड़ खा के गिर गई और निश्चय कर लिया यदि श्री कृष्ण चले गए और बाबा चले गए तो मैं तो तत्काल प्राणन त्याग दूंगी। अपनी मैया की विकलता को देख करके ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। श्री ठाकुर जी रोएवे लगे, तांस तथैव भजाम्य हम। मैया रो रही, ठाकुर जी रो रहे। बाबा ने कही लाला अभी तो तू खेल रहे हो, अब काय को रो रहे हो? बोले मैया बाबा मुझे बड़े जोरन की भूख लग रही है, भूख के मारे रो रहे हूँ। अच्छा तो ठीक है, भूख तो लग सके। ग्वाल वाल, हाँ बाबा देख मेरे घर में तो जइयो मत, वहाँ तो जसोदा को राज है। तू अपने घर ते बढ़िया सुंदर अधोटा दूध को कटोरा भर के ला। उसका तो सौभाग्य, उसने अपनी माँ से कहा सोने के कटोरा में एकदम भर के मलाई, एक सूत मलाई पर रही सुंदर दूध मिश्री मिला हुआ दूध लेकर बाबा ने बड़े प्रेम से कटोरा हाथ में सोने का कटोरा लेके लाल जी के अधर से लगाया। ठाकुर जी ने यूँ मोड़ो कर लियो, इधर किया तो इधर मोड़ो कर लियो, फिर लगा, फिर पीछे गए। अभी तो रो रहे हो कि मैं दूध पीऊँगा, अब नाक मुँह से कोड़ रहे है, एक घूटो दूध तेने नहीं पियो। कहा बात है बाबा मैं ये दूध ना पीऊँगा। तो कहा पियोगे? मैं तो अपनी मैया को दूध पीऊँगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मैं अपनी मैया को दूध पीऊँगा। मैया 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 कह के बाबा रो, बालकृष्ण रोने लगे। यशोदा जी के कान में शब्द गया कि बालकृष्ण मेरा नाम लेकर रो रहे हैं। दौड़ी यशोदा, भगवान उछलकर यशोदा जी की गोद में चढ़ गए और स्वयं आंचर खोलकर ठाकुर जी दूध पीने लग गए। और मैया बस वहीं बैठ गई, मैया की भाव समाधि लग गई और ठाकुर जी दूध पीते पीते सो गए। अब हल्ला गुल्ला मत करो, सोनदेव ठाकुर जी है, मुकाम पे कथा पहुंच गई है। बस बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथाएं तो बहुत शेष हैं, लेकिन कल हम रासपंचाध्यायी की चर्चा करेंगे। हमारे आचार्य जी कह रहे कि रासपंचाध्यायी कब सुनाओगे? तो कल हम सुनाएंगे। अब जैसे कथा चल रही वैसे चलन दो, बाकी आखिरी दिन में जल्दी जल्दी करके ग्रंथ पूरा कर देंगे, क्योंकि भागदौड़ करने में फिर कथाओं का रस नहीं रह जाता है। इसलिए जहाँ तक होगा वहाँ तक सुनाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
नाथ नारायण वासुदेव। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। भज राधे कृष्णा राधे गोविंद। भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरिधरन छवि लेला, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद। भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद। देवकी को छैया बलभद्र जू को भैया लाल। देवकी को छैया बलभद्र जू को भैया लाल। जाको मुख देखे ते कटत यम भंग। हरि हरि जाको मुख देखे ते कटत यम भंग। भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद। भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद। चतुर्भुज चक्रपाणि देवकी नंदन दे। चतुर्भुज चक्रपाणि देवकी नंदन दे। नंद को नंदैया स्वामी असुर निकंद। हरे हरे नंद को नंदैया स्वामी असुर निकंद। भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। भजो राधे गोविंद। ब्रजपति ब्रजराज सुरन के सारे काज। ब्रजपति ब्रजराज सुरन के सारे काज। मुरली धरे तो नैना देखे के आनंद। भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। यादवपति यादव राय संतन सदा सहाय। यादवपति यादव राय संतन सदा सहाय। याही धुन गावे स्वामी परमानंद। हरि हरि याही धुन गावे स्वामी परमानंद। भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताय वन्दनं मारो।